मेयर तरार जवाब दीजिए इस बात का, उसके बाद फिर मैं शहनवाज खान साहब आपके पास आता हूं। सबसे ज्यादा जानते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा ने 3 दिन पहले कहा है कि वो ही वांट्स टू बी द फर्स्ट वन, वो पूरी दुनिया से ये खत्म करना चाहते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना 1974 में, इंडिया ने जब स्माइलिंग बुद्धा वाला वो सारा किया, उससे लेके आप जो ये बातें कर रहे हैं यहाँ तक, इस जगह तक हालात पहुंच गए। पाकिस्तान को इस न्यूक्लियर फाइट में पढ़ना ही नहीं था चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल। एंड आप लोगों को एक बात की कभी भी समझ नहीं आती, बिकॉज मोस्टली आप में से लोग पाकिस्तान कभी आए नहीं है। मैं आपको, विच इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ माई कंट्री, यहाँ पे लोग एक्चुअली ये समझते हैं कि आप लोग हर वक्त हमारे बारे में बुरा सोचते हैं और हमारे साथ बुरा करते हैं और बुरा करते हैं। मेयर तरार, ये किसने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम के बारे में बुरा सोचते हैं? कभी भी नहीं सोचते। मेयर तरार, पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मेहर, हम कभी नहीं सोचते कि पाकिस्तानी अवाम या वहाँ की जनता ऐसा चाहती है। हमारे यहाँ जब आते हैं तो उनको बराबर की उसी तरह का मिलता है, या वो वहाँ जाते हैं उनको बड़ी अच्छी वेलकम मिलता है, रिसीव किया जाता है। और बात उस डीप स्टेट की हो रही है जिसकी तरफ से बयान दिलवाया जा रहा है। मेयर तरार, पाकिस्तानी अवाम के बारे में ना हम बुरा सोचते हैं और ना हम बुरा जानते हैं। हम भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और भारत की अवाम एक दूसरे से बहुत अच्छे रिश्ते रखना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक पावर है, कोई एक स्टेट है जो इन रिलेशन को नहीं बनते देखना चाहती। मेयर तरार, आप लोग एक सेकंड, आप लोगों को, मुझे तो नहीं पता आप लोग बाहर से पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं। हमारी रियलिटी ये है कि वी हैव अ नंबर ऑफ इश्यूज। हमारे पास बिजली नहीं है, हमें पानी, अभी एक एडिटोरियल जो मैंने अभी अप्रूव किया अपने अखबार में कर लिखवाने के लिए 2025 में पाकिस्तान में तो इतनी दिक्कतें तो आपकी, आप अपनी सरकार से, आप अपने रहनुमाओं से ये क्यों नहीं पूछते कि उनके ऊपर भारत फोबिया क्यों है? आप लोगों को कुछ रेकलेस स्टेटमेंट सुनने के बाद ये लगता है कि पाकिस्तान नहीं, मेहर, ये बात नहीं है। पठानकोट जब हो जाता है या श्रीनगर में जब फायरिंग होने लगती है या बम ब्लास्ट किसी शहर में हो जाता है तो उसकी वजह से ये फीलिंग आती है जो लगातार वहाँ पे हो रहा है हिंदुस्तान में। कभी पंजाब के अंदर कोई मिलिटेंट स्ट्राइक हो रही है तो कभी श्रीनगर में या दूसरे शहरों में, लगातार ये सिलसिला बंद ही होके नहीं दे रहा। कितने बेगुनाह लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। उसके बीच में जब इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं तो डर लगता है, खौफ होता है कि करती हूँ आपकी बातों से। ये बहुत बुरी बात है, बहुत गलत। आपके बुरी बात कह देने से नहीं होता, खाली हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सोच की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये कि हकीकत कुछ अलग है। जो आप कह रही हैं वो वैसी नहीं है। आप बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है सुन के, लेकिन ये कि वहाँ ठीक है। मेयर तरार से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद शहनवाज सुना। मेयर तरार, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम कर सकते हैं, वही करते रहेंगे। इट वाज अ वेरी वेरी केयरलेस और स्टूपिड एंड क्रेजी स्टेटमेंट और उनको नहीं था करना चाहिए। एंड एज अ पाकिस्तानी आई वुड अपोलोजाइज टू एनीबॉडी लिसनिंग कि इस तरह की स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है और नहीं देनी चाहिए। नो मेयर, वी डोंट वांट योर अपॉलजी मेयर। मेयर, हमें आपकी अपॉलजी नहीं चाहिए और बहुत 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 शुक्रिया। हमें तो अपॉलजी उस फोर्स की चाहिए जिसकी तरफ से बयान आ रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेयर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेहर तरार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी थी, जो बिल्कुल कंडेम कर रही थी इस बात को। AQ खान को नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या मेहर तरार के कंडेम होने से सरकार उस बात को कंडेम करेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। शहनवाज हुसैन, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोलिए, फिर प्रियंका चतुर्वेदी के पास में जाऊंगा। शहनवाज हुसैन जी, आता हूँ कुमार आगे साहब। देखिए, आप एक बहुत सीरियस डिबेट कर रहे हैं। कांग्रेस से भी उनकी एक अच्छी प्रवक्ता बैठी हैं जो पाकिस्तान इंडिया डिबेट को बहुत संजीदगी से कर रही हैं। और ये देश का डिबेट है, ये किसी पार्टी का डिबेट नहीं है। ख़ासकर जब पाकिस्तान से मेहर तरार आई, मेहर तरार तो हिंदुस्तान आती हैं, अच्छे रिश्ते हैं, लोगों से मिलती हैं। मैं भी पाकिस्तान एक बार UPA गवर्नमेंट के वक्त में एक डेलीगेशन में स्पीकर साहिबा के साथ गया था। वहाँ के लोग भी मिलने जुलने में अच्छे हैं, बातचीत में अच्छे हैं, लेकिन दोहरी ज़बान तो पाकिस्तान की है ही। मिलने में कहाँ कमी है, दावत में कहाँ कमी है, अखलाक में कमी कहीं दिखाते नहीं, लेकिन हाथ भी मिलाते हैं और दूसरे हाथ में छुरी भी पीठ में घोंपते हैं। ये उनकी आदत रही है। तो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो मोमबत्ती जलाने बॉर्डर पर जाते हैं। उसी तरह मेहर तरार भी हैं वहाँ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती की बात करती हैं। लेकिन भारत सरकार इस पर
पॉलिसी पाकिस्तान की, खासकर डिफेंस के नाम पर हम अपनी जो रक्षा नीति है इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये सही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें हैं, जब वो अंदर में अपनी पॉलिटिक्स करने लगते हैं तो वो भारत पर हमले करना, भारत पर बयान देना, और यही वजह है कि जब इस तरह की हरकत होती है, कोशिश हर बार होती है, चाहे 26/11 हुई, फिर बातचीत बंद हुई, फिर शर्म एल शेख में बात यूपीए के टाइम में शुरू हो गई थी, फिर हमारे वक्त में जब पठानकोट हुआ हमने कहा कि जांच कीजिए। कई बार लोग सवाल उठाते हैं आपने क्यों इजाजत दी, हमने कहा कि भाई जो आपके लोग हैं आकर देखिए अपने आंखों से आपने किया है, हमने अपना प्रूफ मजबूत किया, बाद में वो पलट गए। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आसान नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी से ठीक होने वाले नहीं है। इस पर पूरी तरह सरकार, लेकिन जल्दी से प्रियंका का इस पर रिस्पांस लेते हैं। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगे जो बात शहनाज खान साहब कह रहे हैं? 20 सेकंड में प्रियंका, जल्दी। बाकी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, और आगे साहब मैं आपके पास भी कहना चाहूंगी। बिल्कुल, आज उन्होंने पते की बात कही कि बयानबाजी से फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। काश आपकी ये सरकार ये इम्प्लीमेंट भी करे, बयान कम दे और काम शुरू करे इंडिया पाकिस्तान के लिए एक सक्षम फॉरेन पॉलिसी बनाकर। जिस तरीके की सारी शॉल डिप्लोमेसी हमने देखी, और देश में जाकर फिर पठानकोट हुआ, फिर एनआईए का हम देख रहे हैं, एनआईए मांग करे जा रही है पर पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, AQ खान ने एक बयान दिया है, वो फाउंडिंग फादर है, न्यूक्लियर नेशन जो बनाया है पाकिस्तान वो AQ खान की वजह से बना है। तो क्यों हमारी सरकार ये स्ट्रांगली डिप्लोमेटिक रिस्पांस नहीं दे रही है, वहां के हाई कमिश्नर से ये नहीं पूछ रही है कि क्या इस बयान को वो एंडोर्स करते हैं, और अगर एंडोर्स करते हैं तो हमारी क्या कार्रवाई रहेगी इस बात को लेकर? क्यों हम उन पे वाजिब सवाल है। शहनाज खान साहब जवाब दीजिए जल्दी, फिर मेजर बख्शी के पास जाऊंगा मैं जल्दी। आज देश की सरकार से पूछना चाहूंगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले प्रियंका सही कह रही हैं कि हम पूछेंगे कि नहीं, हम हर सवाल का जवाब पूछेंगे। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जो सोचता है और जो करता है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम AQ खान के बयान को संज्ञान में हमारी सरकार जरूर लेगी, देश ने संज्ञान में लिया है। मेहर तरार की एक अपनी नीति है, वो आती हैं और दोस्ती की बात, और वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के बारे में भी कह के गई, पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, मीडिया के लोग करेंगे। वो नहीं जानती कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में हिंदुस्तान में फ़र्क है। पाकिस्तान में ISI जिसे चाहती है उसे पॉलिटिशियन बना देती है, जिसे चाहती है वो मंत्री बना देती है, ठीक है, जिसे चाहती है ISI उसकी सरकार बना देती है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोग बनाते हैं तंत्र को, वो चलाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जब सोच बनी है कि वो हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते चाहिए तो चाहिए। अब देखिए, एक बात मेहर तरार ने कही, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो किसने कहा है हम हमसे मुकाबला करने के लिए? अपनी बिजली पानी ठीक कीजिए। भारत से रात में सोते वक्त में भी भारत से ख्वाब मत देखिए लड़ने का, नहीं तो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। वो तो दिन में बयान दे रहे हैं आप, भारत मालूम होना चाहिए, भारत की बात ख्वाब में ना सोचने की कह रहे हैं, वो तो दिन में बयान दे रहे हैं सर। देखिए, जो कमजोर आदमी होता है, जो कमजोर होता है ना, कमजोर आदमी के जबान पे गालियां होती हैं, आप जानते हैं कि नहीं? नहीं तो अभी के टीवी डिबेट में जिसके बाद तर्क नहीं होता वो जाके हल्ला करने लगता है।